पिछले दिनों जन्माष्टमी के मौके पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव की तरफ से लिखी गई चिट्ठी और उसमें कंस की क्रूरता का जिक्र सियासी गलियारों में हलचलें पैदा करने के लिए काफ़ी था। लोगों ने अपने अपने हिसाब से शिवपाल यादव के इशारे को समझा। सवाल ये भी खड़ा होने लगा कि कहीं शिवपाल यादव का निशाना सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ तो नहीं। हालांकि इसे लेकर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने साफ कर दिया है कि शिवपाल यादव का असली इशारा किस कंस की तरफ था। सपा प्रमुख शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा किया है। साथ ही प्रदेश की योगी सरकार के कामकाज को लेकर भी कई सारी बातें की। दरअसल सपा से दूरी के बाद शिवपाल यादव और उनकी पार्टी की बीजेपी से नजदीकियों को लेकर काफी चर्चा की जाती रही है। जहां शिवपाल यादव की तरफ से कई बार योगी सरकार और उनके एक्शन की तारीफ की गई, तो वहीं बेटे आदित्य यादव ने भी योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। साथ ही कई नीतियों का विरोध भी किया है। सुनिए पत्रकारों के सवाल पर आदित्य यादव ने क्या जवाब दिया। देखिए, कोई आपसी कलह की बात ही नहीं। अब जब आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अपनी समाजवादी पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है और पूर्व में भी हम लोगों ने लोगों तक जाकर रथ यात्रा निकाल के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया था। तो हम लोगों का लक्ष्य यही होने वाला है कि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, हमारी पार्टी से जुड़े लोग, उनकी जो अनदेखी की जा रही है सरकार में, खास करके सरकार में कोई भी वर्ग से हो, अगर वो एक समाज से आता है तो उसको प्रेरणा झेलनी पड़ रही है। तो उसके लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे, अपने लोगों के लिए लड़ने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, वो चिट्ठी जो उन्होंने लिखी थी उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और ये बात सही है कि ये चिट्ठी उन्होंने जन्माष्टमी के उस समय जो उत्सव था उसको देखते हुए हजारों साल पहले जो घटना घटी थी उसके बारे में करके लिखी थी। अब इसको कौन किस तरीके से जोड़ लेता है, कौन क्या उस पर किसके बारे में तंज कसता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो बात लिखी थी वो एक कथा थी, उसको लेते हुए लिखी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी कार्यकाल में कई ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में काबिल तारीफ है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ पूरी तरीके से नकारा जा सकता है। तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से, अच्छा अब आप ही देख लीजिए, जिस तरीके से बुलडोज़र की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से लोगों के ऊपर नाजायज़ तरीके से, जब तक कोर्ट में केस है उसके बावजूद जजमेंट ना आने से पहले उनकी संपत्ति को इस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप लगा है तो आप उसके पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते।